सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। एक बार फिर से मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 16वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बेलन सिलेंडर में आने वाले खोखले बेलन के आयतन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जो क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या आपके एनटीपीसी, आरपीएफ या एएलपी के जो एग्जाम होने वाले हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बहुत टेक्निकल तरीके से सिखाऊंगा। पहले आपको फॉर्मूला समझा के फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ आपको उठा के डाटा पुट करने हैं। तो पहले हम फॉर्मूला समझेंगे। और दोस्तों, जो साथी हमारे नए हैं, जिन्होंने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, तो भाई इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 15 क्लासेस 15 पार्ट कराए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। यदि आपका कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे साथी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एडवांस वीडियो का आने वाले कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, खोखले बेलन का आयतन। तो सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन समझते हैं कि जो खोखला बेलन होता है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या उसका सूत्र रहेगा। तो उसको यदि प्राप्त करना है तो आपको करना पड़ेगा बाहरी आयतन में से अंदरी आयतन को यदि आप माइनस करोगे तो आपको खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब सबसे पहली बात करें, खोखला बेलन होता क्या है। जैसे कि आप आकृति देख सकते हो, ये आपका खोखला बेलन है, जो अंदर की तरफ से खोखला रहेगा। मतलब अंदर की तरफ से ये ठोस नहीं होता, अंदर की तरफ से ये खोखला होता है, इसलिए इसको खोखला बेलन बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से डाटा रहते हैं, यहाँ पे आइए। सबसे पहली बात करें तो जो खोखला बेलन होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है, चाहे आप अंदरी ऊंचाई लो चाहे आप इसकी बाहरी ऊंचाई लो, वो हमेशा समान होती है। क्योंकि अंदरी ऊंचाई हो या बाहरी ऊंचाई हो, वो इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक रहेगी, जिसे h से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा इतना मैटर ध्यान देना कि अंदर की ऊंचाई और बाहर की ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, क्योंकि इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक वो दोनों लंबाई, दोनों ऊंचाई रहती है। अब दोस्तों, खोखले बेलन में बाहरी और अंदरी, इसमें फर्क क्या आता है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात करें, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, एक ये व्रत आपको दिख रहा है और एक ये व्रत आपको दिख रहा है। तो यदि इनका सेंटर पॉइंट हम ले, भाई इनका सेंटर पॉइंट ये है, तो इनके सेंटर पॉइंट से यदि हम त्रिज्या बनाएं तो छोटे व्रत की त्रिज्या, भाई केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक ये छोटे व्रत की त्रिज्या रहेगी, और केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक ये बाहरी व्रत की त्रिज्या रहेगी। तो दोस्तों, जो अंदरी व्रत की त्रिज्या रहती है उसे बोला जाता है आंतरिक त्रिज्या, जिसे छोटे आर से डिनोट करते हैं। और ये जो बाहरी व्रत की त्रिज्या होती है, ये वाली, ये बाहरी व्रत की त्रिज्या होती है, और इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों, बस यही फर्क आता है कि जो बाहर वाला बेलन होता है उसकी त्रिज्या आप कैपिटल आर से डिनोट करोगे, और जो अंदर वाले व्रत की त्रिज्या है या अंदर वाले बेलन की त्रिज्या है उसे आप स्मॉल आर से डिनोट करोगे। तो अब आपको क्या करना है, बाहरी बेलन के आयतन में से अंदरी बेलन के आयतन को माइनस करना है, तो आपको खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बाहरी बेलन हो या आपका आंतरिक बेलन हो, अंदर वाला हो, तो दोनों की ऊंचाई हमेशा समान रहती है। तो यहाँ पर देखिए, बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन, सबसे पहली बात, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बाहरी बेलन का आयतन कैपिटल आर से लेना पड़ेगा, तो बाहरी बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। और दोस्तों, अंदरी बेलन का आयतन आपको स्मॉल आर से लेना पड़ेगा, वही पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों, इसमें ऊंचाई जो होती है, चाहे बाहरी बेलन की हो चाहे आंतरिक बेलन की हो, ऊंचाई हमेशा समान रहती है। मैंने समझाया था, इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक दोनों ऊंचाई रहेंगी। तो यहाँ पर आपको बाहरी बेलन में से आपको आंतरिक बेलन को माइनस करना है, तो आपको खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये वाला आयतन प्राप्त हो जाएगा जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये होता है खोखले बेलन का आयतन। और कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, बाहरी बेलन में से अंदरी बेलन को माइनस कर दीजिए, तो ये आपको शेडिंग वाला खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, भाई पाई यहाँ पर कॉमन आएगा, फिर आपका h यहाँ पर कॉमन आएगा। और दोस्तों, अब क्या बचा, अब बचा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों, या तो आप इसको याद कर सकते हो कि पाई h आपकी आंतरिक हो या बाहरी हो, समान रहता है, इसलिए हमने कॉमन लिया है। फिर हमारा बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एल्जेब्रिक आईडी का यूज करा सकते हो। एल्जेब्रिक आईडी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे ही आप एल्जेब्रिक आईडी का यूज कराओगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a प्लस बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, a माइनस बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है पाई h आर प्लस आर, आर माइनस आर।
तो ये आपका बनता है खोखले बेलन का आयतन। आपको प्रॉपरली नोट करना है और इसको अच्छे से याद करना है। यदि आपको ये बेलन के आयतन के क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो r माइनस आर होता है, भाई आपने एल्जेब्रिक आईडी से बनाया a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन जो ये आपका a माइनस बी मतलब r माइनस आर होता है, ये होता है उस खोखले बेलन की मोटाई। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो, r माइनस आर ये क्या होता है, उस खोखले बेलन की मोटाई होता है, क्योंकि इसका यूज बहुत होने वाला है। अब खोखले बेलन की मोटाई होती है r माइनस आर। अब दोस्तों इसको यदि हम समझे, यहाँ पर देखिए, यदि r माइनस आर को हम समझते हैं कि r माइनस आर जो होती है वो खोखले बेलन की मोटाई होती है। जैसे मैं बात करूं r माइनस आर, आप बोल सकते हो इस परिधि से लेकर केंद्र तक ये होती है आपकी बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो हमने कैपिटल R से डिनोट की है। और दोस्तों इस परिधि से लेकर केंद्र तक ये होती है आपकी क्लियरली क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, जिसे हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं r माइनस आर करता हूँ, मतलब बड़े R में से छोटे r को यदि मैं माइनस करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये आपका बड़ा R है, इसमें से यदि मैं छोटे r को माइनस करता हूँ, जैसे ही मैं छोटे r को माइनस करता हूँ तो आपकी ये बचेगी क्लियरली ये वाली, जो होती है आपके खोखले बेलन की मोटाई। क्योंकि खोखले बेलन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है एक खोखली बेलनाकार नली जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे की बनी है, इसकी बाहरी आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब खोखली बेलनाकार नली है, उसकी लंबाई ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दे दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। और दोस्तों बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैपिटल R से रखते हैं 8 सेंटीमीटर दी है, और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r से रखते हैं जो आपको 6 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन बताइए। मतलब आपसे खोखले बेलनाकार नली का आयतन पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला था पाई इंटू एच r प्लस r माइनस आर, जिसमें r माइनस आर आपकी क्या थी, खोखले बेलन की मोटाई थी। इसे थोड़ा याद रखना, आने वाले क्वेश्चन इसी पर होने वाले हैं। r माइनस आर क्या होता है, खोखले बेलन की मोटाई होता है। तो दोस्तों पाई का मान रखिए 22/7, ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दी है, आप 20 रख सकते हो। अब दोस्तों r प्लस r मतलब बड़े R में छोटे r को जोड़िए, मतलब 8 में 6 को जोड़िए, 8 में 6 को जोड़ेंगे 14। और दोस्तों r माइनस आर 8 में से 6 जाएगा तो आपका क्लियरली 2 आएगा। तो इस प्रकार आप उस खोखली बेलनाकार नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही 7 से कट करोगे तो ये आपका 2 आएगा भाई। अब यहाँ से जैसे ही मल्टीपल करोगे, 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8 और 8 का 22 में 8 का 22 में 176 और ये 0 आपके पीछे लगेगी। तो इतने घन सेंटीमीटर आपका क्लियरली क्या है, उस लोहे का आयतन है जो उस खोखली बेलनाकार नली को बनाने में उपयोग हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए, यदि आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है पाई एच r प्लस आर माइनस आर, तो सिर्फ आपको उठा के डाटा पुट करने हैं और आप खोखले बेलन का आयतन प्राप्त कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो बच्चों। क्वेश्चन कैसा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक खोखले बेलन की बाहरी आंतरिक त्रिज्याएं 6.75 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर, यदि उसे पिघलाकर मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर का ठोस बेलन बनाया जाए तो ठोस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको बोला गया है जो खोखला बेलन है उसको पिघलाकर उसकी आधी ऊंचाई के बराबर एक ठोस बेलन बनाया गया है और उस ठोस बेलन की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब भी यहाँ देखिए यहाँ दिया है पिघलाकर, जब भी पिघलाकर बनाया जाए तो इसका मतलब होता है उनके आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक तरफ आपका क्या है, खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का आयतन आप रख सकते हो पाई एच r प्लस आर माइनस आर। तो ये होता है आपके खोखले बेलन का आयतन। दूसरी तरफ आपको बोला गया है ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। तो ये होता है आपके ठोस बेलन का आयतन और इस तरफ रखा है आपकी खोखले बेलन का आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी आपको डाटा पुट करने हैं। जैसे यहाँ पर आपको खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है, तो खोखले बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है और बोला गया है मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर ठोस बेलन बनाया जाए। तो मतलब जो ठोस बेलन की ऊंचाई है वो मूल बेलन की ऊंचाई की आधी है, तो ये जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी आधी, मतलब 15/2। मतलब जो आपको मूल बेलन बोला गया है वो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई बोला गया है और उस ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर ठोस बेलन की ऊंचाई है। तो हमने 15 का आधा कर दिया 15/2, तो ऊंचाई रख दी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखना है r प्लस आर माइनस आर, दोनों आपको दिया है 6.75 और 5.25। अब यहाँ पर करना है r प्लस आर। जैसे ही आप r प्लस आर करोगे 6.75 और 5.25, जैसे इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12। और दोस्तों जैसे ही इनको घटाओगे, यहाँ पर रखा है r माइनस आर, तो घटाओगे 6.75 में से
5.25 और जैसे ही घटाओगे तो आपको मिलेगा 1.50 मतलब 1.5 और 1.5 को रखते हैं 3/2। फिर से दोस्तों 6.75 में से 5.25 यदि आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 1.50 जो होता है 1.5 मतलब 3/2, 3 का आधा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ठोस बेलन की त्रिज्या बतानी है, इसलिए हम ठोस बेलन की त्रिज्या उसको आर स्क्वायर रखते हैं क्योंकि ये हमें बतानी है। अब दोस्तों यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 का 3 में गुना तो ये हमारा 36 बन जाएगा और 36 बराबर क्या बचा, 36 बराबर हमारा आर स्क्वायर बचा। अब दोस्तों 36 हमारा 6 का स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ पर बचा आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो ठोस बेलन की त्रिज्या है वो 6 किसमें आपको सेंटीमीटर में डाटा दिए थे तो ठोस बेलन की त्रिज्या भी आपकी सेंटीमीटर में प्राप्त होगी। तो 6 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है, इसे टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए ठोस बेलन का यदि आपको प्रॉपर फॉर्मूला पता है, यदि प्रॉपर फॉर्मूला पता है तो आप r प्लस आर सीधा आप 6.75 5.25 सीधा प्लस कर सकते हो, r माइनस आर सीधा उनको माइनस कर सकते हो और फटाफट ठोस बेलन की त्रिज्या बता सकते हो जो 6 सेंटीमीटर आई है। तो तीसरा ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन आपको 748 घन सेंटीमीटर दिया है, मतलब बेलनाकार पाइप का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो आपको दिया है 748 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आगे पढ़िए, पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, आपको उस पाइप की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर दी है। इसकी बाहरी त्रिज्या, अब दोस्तों बाहरी त्रिज्या जो होती है वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, हमने रख दिया बाहरी त्रिज्या हमें 9 सेंटीमीटर दी है। और दोस्तों आपसे पूछा है पाइप की मोटाई बताइए, और दोस्तों ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो पाइप की मोटाई होती है, पाइप की जो मोटाई होती है वो होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस आर को ही पाइप की मोटाई बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन किया था कि जो मोटाई होती है वो आर माइनस आर होती है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर बोला है बाहरी, बाहरी बोला गया है और मोटाई आपसे पूछी गई है, तो मतलब जो आपका बेलनाकार पाइप है मोटाई से ही समझिए, मोटाई से ही समझिए, आर माइनस आर से यदि आप समझोगे तो वो आपका खोखला बेलन है और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच, आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये आपके खोखले बेलन का आयतन है जो आपको 748 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात पाई का मान क्या रखोगे आप, पाई का मान रखोगे 22/7। एच आपको दिया है क्लियरली, उसकी लंबाई आपको दी है 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ऊंचाई भी रख दी। अब यहाँ पर है आर प्लस आर और आर माइनस आर, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़ा आर तो है आपके पास, भाई बाहरी जो त्रिज्या है वो आपको 9 सेंटीमीटर दी है, लेकिन आपके पास आंतरिक त्रिज्या नहीं है। तो आपको क्या करना है भाई, आपने ये कैसे क्रैक किया था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपने ये क्रैक किया था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ा आर दिया है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या दी है जो आपको 9 सेंटीमीटर मिली है, मतलब आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, बड़े आर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, क्योंकि यदि हम छोटा आर निकाल लाएंगे और बड़ा आर हमको दिया है फिर हम बता सकते हैं मोटाई मतलब आर माइनस आर। अब दोस्तों ये जो खोखले बेलन का आयतन है 748 घन सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर यदि आप कैलकुलेशन करो तो जैसे ही 7 से कट करोगे, 7 से कट किया तो ये भाई आपका कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से कट किया तो ये आएगा 37/4 मतलब 376। जैसे ही आप 22 से कट करोगे दोस्तों, 22 से कट करने पर आपको मिलेगा क्लियरली 17। अब 9 का आप स्क्वायर कर सकते हो 81 माइनस छोटे आर का स्क्वायर अंदर वाले बेलन की त्रिज्या का वर्ग। अब यहाँ पर बचा 17 और दोस्तों 17 क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर 81 में से माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 64 और ये नेगेटिव आर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव आर स्क्वायर बनेगा। अब दोस्तों 64 आपका क्लियरली 8 का वर्ग होता है, 64 आपका 8 का वर्ग होता है तो आपको आंतरिक बेलन की त्रिज्या मिल जाएगी जो मिलेगी क्लियरली आपको 8। अब दोस्तों आंतरिक बेलन की त्रिज्या 8 मिल चुकी है और बाहरी बेलन की त्रिज्या आपको 9 दी गई थी। तो अब आपको मोटाई बतानी है जो होती है बड़े आर में से यदि आप अंदर वाले छोटे आर को घटा दो तो आपको मिल जाएगी पाइप की मोटाई। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या या बड़े बेलन की त्रिज्या आप रख सकते हो 9, आंतरिक बेलन की त्रिज्या 8 मिल चुकी है तो आपकी मोटाई जाएगी 1 और वो किसमें, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि आपको जो आयतन दिया था वो घन सेंटीमीटर में दिया था इसलिए मोटाई आपको सेंटीमीटर में मिलेगी। तो तीसरा ऑप्शन टिक करिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है 4.4 मीटर लंबे, 2.6 मीटर चौड़े तथा 1 मीटर ऊंचे लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक खोखला बेलनाकार पाइप बनाया गया जिसकी अंदर से त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, मतलब खोखला बेलनाकार है उसकी अंदर से त्रिज्या मतलब छोटा आर आपको 30 सेंटीमीटर दिया है तथा जिसकी दीवार की मोटाई आपको 5 सेंटीमीटर दी है। और दोस्तों मोटाई मैंने आपको बताई थी, मोटाई क्या होती है, बड़े आर में से छोटे आर को यदि आप माइनस करते हो तो ये होती है खोखले बेलनाकार पाइप की मोटाई। अब दोस्तों पाइप की लंबाई आपसे पूछी गई है, मतलब जो बेलनाकार पाइप है उसकी लंबाई बताइए, मतलब ऊंचाई आपसे पूछी गई है क्योंकि पाइप की लंबाई ऊंचाई का मतलब एक ही रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको क्या बोला गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब LBH, और LBH होता है आपका घनाभ और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों
जब भी पिघलाकर बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है उनके आयतन बराबर होते हैं। और दूसरी तरफ क्या बनाया गया है, खोखला बेलनाकार, तो उसका आयतन होगा, उसका वॉल्यूम होगा पाई एच, आपने याद कर लिया, आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो यहाँ यदि आपको याद रहेगा तो आप फटाफट डाटा पुट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपसे जो पाइप की लंबाई पूछी है वो मीटर में पूछी है, तो आपको अपने डाटा मीटर में रखने पड़ेंगे। अब दोस्तों देखिए, लंबाई जो घनाभ है उसकी लंबाई आपको दी है 4.4 मीटर, तो इसको रख सकते हो 44/10 क्योंकि मीटर में है। अब दोस्तों चौड़ाई आपको 2.6 मीटर दी है, इसको रख सकते हो 26/10। और जो आपको ऊंचाई है वो 1 मीटर दी है, तो आप इसे 1 मीटर रख सकते हो। आयतन बराबर होंगे क्योंकि पिघलाकर बनाना मतलब एक आयतन से जब दूसरा आयतन बनाया जाता है तो वो आयतन हमेशा इक्वल रहते हैं। और दोस्तों पाई का मान रहेगा 22/7। ऊंचाई आपसे पूछी गई है तो ऊंचाई को आप सिर्फ h रख सकते हो, h रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रखना है r प्लस आर और r माइनस आर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अंदर से त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी है, अंदर से त्रिज्या मतलब छोटा r आपको 30 सेंटीमीटर दिया है। अब भाई छोटा r हमको 30 सेंटीमीटर दिया है, अब आप बोल सकते हो हमें बड़ा r चाहिए, और किस में से 30 को माइनस करें कि आपको 5 मिल जाए, तो आप बोल सकते हो 35 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 30 सेंटीमीटर में है तो 35 भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, और 35 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमें 5 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम किस में चल रहे हैं, हम मीटर में चल रहे हैं। लंबाई भी मीटर में ली है, चौड़ाई भी मीटर में ली है, ऊंचाई भी मीटर में ली है। अगर ये हमें बेलनाकार की ऊंचाई मीटर में बतानी है तो दोनों आर हमको मीटर में लेकर चलने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है आर प्लस आर, मतलब बड़े आर में छोटे आर को जोड़ना है, तो 35 और 30 65 सेंटीमीटर बनेगा। 65 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये है हमारा r माइनस आर, मतलब 35 में से 30 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मात्रा आपको कैलकुलेशन करनी है भाई, 2 जीरो मतलब 10 गुणित 10 तो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। 22 से कट करेंगे तो ये 2 आएगा। अब दोस्तों 13 से कट करेंगे 26 को तो 2 आएगा, 13 से कट किया 65 को तो 5 आएगा। अब दोस्तों 5 और 5 ये 25 बनेगा, और 25 से कट किया तो 4। अब दोस्तों यहाँ से ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो 4 का 7 में तो 28, 28 का 2 में तो 56, और 56 का यदि 2 में करोगे तो 56 दूनी 112 मीटर आपको उस पाइप की ऊंचाई मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए कौन से ऑप्शन में 112 मीटर है, तो यहाँ दूसरे ऑप्शन में 112 मीटर है, इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ जल्दी। बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों, आप देख सकते हो। एक खोखला बेलनाकार पाइप की लंबाई आपको 1 मीटर दी है, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो 21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की दर से उस पाइप का भार कितने किलोग्राम होगा। भार हमसे पूछा गया है कि भार कितने किलोग्राम होगा। और दोस्तों ये भार का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था, आप हमारे चैनल पर ये वाला पार्ट जाकर देख सकते हैं जो आपको थंबनेल पे दिख रहा है। इसमें मैंने भार का जो कॉन्सेप्ट था वो कराया था कि भार का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है दर गुणित आयतन। तो दोस्तों वो वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो। अब आइए, तो भार का कॉन्सेप्ट होता है दर गुणित आयतन। यदि आप भार का कॉन्सेप्ट लगाते हो दर गुणित आयतन, तो आप फटाके से उस लोहे के टुकड़े का, उस पाइप का भार प्राप्त कर सकते हो जो किलोग्राम में आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, दर आपको क्या दी है, 21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भाई दर दी है 21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब प्रति घन सेंटीमीटर ने हमको बताया, प्रति घन सेंटीमीटर ने बताया कि आयतन घन सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। आयतन किस में लेना पड़ेगा, घन सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको पता है कि आपका वो क्या है, खोखला बेलन है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। अब खोखले बेलन का फॉर्मूला आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो, पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस आर। क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं बनाना, अब बहुत सारे सवाल कर चुके हैं तो इसे हम ओरली पुट करेंगे कि पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। अब थोड़ा ध्यान देना कि आयतन आपको चाहिए किसमें, क्लियरली आपको चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको डाटा सेंटीमीटर में लेने पड़ेंगे। तो आयतन लाना है खोखले बेलन का, तो ध्यान दीजिए पाई का मान रखेंगे 22/7, पाई के बाद आपको h रखना है। और दोस्तों उस पाइप की लंबाई आपको 1 मीटर दी है, पाइप की लंबाई क्या दी है, 1 मीटर दी है। अब 1 मीटर नहीं लेना, आपको आयतन सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। तो 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर लंबाई है मतलब आपकी जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है अंदरी व्यास, अंदरी व्यास दिया है। अंदरी व्यास मतलब आपको छोटी त्रिज्या के बारे में बोला है, तो अंदरी व्यास मतलब छोटा r आप बोल सकते हो, जो आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। अगर अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर है तो अंदरी त्रिज्या हो जाएगी 3/2 1.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो दीवार की मोटाई है वो आपको 1 सेंटीमीटर दी है, दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर दी है और मोटाई होती है r माइनस आर।
तो दोस्तों देख लीजिए मोटाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कितना काम आने वाला है कि मोटाई क्या होती है, वो होती है r माइनस आर। अब दोस्तों अंदरी व्यास 3 था जिससे आपको अंदरी त्रिज्या 1.5 मिली, तो यहाँ पर आप 1.5 रख सकते हो कि अंदरी त्रिज्या हमें 1.5 मिली है। तो आप बोल सकते हो कि 1.5 किस में से माइनस करें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो भाई 1.5 आप क्लियरली 2.5 में से माइनस कर दीजिए तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहरी बेलन की त्रिज्या आपकी 2.5 है और अंदरी बेलन की त्रिज्या आपकी 1.5 है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, r प्लस आर पुट करना है। r प्लस आर मतलब 2.5 और 1.5 को प्लस कर दीजिए तो आपको 4 मिलेगा। फिर आपको पुट करना है r माइनस आर, तो 2.5 में से 1.5 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा और इस प्रकार आपको घन सेंटीमीटर में आयतन मिलेगा और दर गुणित आयतन आपको भार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपसे भार केजी में पूछा गया है, लेकिन ये भार तो ग्राम में आने वाला है। दोस्तों आपको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम को 1000 से भाग देते हैं तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें किलोग्राम में भार बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर दिया है 7, यहाँ पर दिया है 7 और 7 से आपका 21 कटेगा क्लियरली 3 बार। अब दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा आप कर सकते हो 22 में। अब दोस्तों ये तो घन सेंटीमीटर का है, कभी 3 से गुणा कर दो। 3 का गुणा 22 में 66 और 66 का यदि आप 4 में करोगे तो आपको मिलेगा 264 और क्लियरली ये 10 आपका नीचे है। जैसे ही 10 से भाग दोगे तो भाग देने पर आपको मिलेगा 26.4 केजी, क्योंकि हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये भार है उस पाइप का। कौन से ऑप्शन में बैठा है भाई, चौथे ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि आपने फॉर्मूला तो सीख लिया, आप देख सकते हो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया, तो आपको बस इसमें उठा के डाटा पुट करने हैं। लेकिन आपको उस क्वेश्चन में मोटाई का यूज करना पड़ेगा, r माइनस आर। या तो आपको बड़ा r मिलेगा तो आप छोटा r निकाल सकते हो, और जब छोटा r मिलेगा तो आप बड़ा r निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि आपका क्वेश्चन कैसा है। एक खोखला बेलनाकार पाइप की लंबाई 3.5 मीटर आपको दी है, मतलब जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर मिली है। बाहरी व्यास मतलब बड़े आर से डिनोट करेंगे, जो आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो आप बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हो, जो बाहरी त्रिज्या आएगी 1.2 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई, अब दोस्तों यहाँ पर फिर से मोटाई दी है जो होती है r माइनस आर, जो दी है 0.2 मीटर, 0.2 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर उसका आयतन आपसे पूछा गया है कि खोखले बेलनाकार पाइप का आयतन बताइए, लेकिन आयतन आपको घन सेंटीमीटर में बताना है। तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको बड़ी त्रिज्या दी है, बड़ी त्रिज्या से आप छोटी त्रिज्या ला सकते हो, लेकिन आयतन आपको घन सेंटीमीटर में बताना है। तो आपको सभी डाटा सेंटीमीटर में लेकर चलने पड़ेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। और दोस्तों आज का कंटेंट बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर एडवांस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।